तुम कौन हो? यहाँ मेरी पवित्रता को भंग करने आए हो। तुम साधु कहलाने के लायक हो? तुम्हारा ध्यान भंग होकर मुझ पर क्यों पड़ा? ए देवी, मुझे क्षमा करें, ये मेरी मजबूरी थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस अपने ध्यान में लीन था। भूल? ये भूल नहीं है, ये पाप है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। देवी कृपया मुझे क्षमा करें, ये अनजाने में हुआ। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरन बनकर जंगल में भटकोगे। कृपया मुझे श्राप से मुक्ति का अंत बता दीजिए। मैं आपको श्राप से मुक्त नहीं कर सकती। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में एक शिकारी रहता था जिसका नाम रखू था। रखू को जंगल का हर कोना पता था। वे वहां बड़ी चालाकी से जाल बिछाकर जानवरों और पक्षियों का शिकार करता था। उसकी रोजी रोटी इन्हीं जंगल के जानवरों के शिकार पर निर्भर थी। वे कोई और काम तो करता नहीं था। बस बहुत हो गया। हर रोज़ जंगल जाते हो, शिकार करते हो और मांस लेकर आते हो। क्या यही तुम्हारा काम है? कभी कुछ और भी सोच लिया करो। मैं शिकार नहीं करूँगा तो हम खाएंगे क्या? तुम हमेशा शिकायत करती रहती हो। बताओ मैं क्या काम करूँ? यही तो मेरा काम है। तुम्हें इन जानवरों के दर्द का एहसास नहीं होता? क्या निर्मला, तुम फिर से लग गई? तुम मुझे हमेशा डांटती रहती हो। भला शिकार करने से क्या बुरा होता है? मैं शिकार करता हूँ ताकि हम भूखे ना मरें। तुम मुझे हमेशा डांटती रहती हो। भला शिकार करने से क्या बुरा होता है? ए भगवान, मेरी मदद करो। मेरे बच्चों को भूखा मत रहने देना। आज मुझे शिकार ज़रूर करना होगा। आज तो मुझे कुछ बड़ा शिकार करना होगा। आज तो कोई शिकार नहीं दिख रहा। ऊपर से निर्मला ने दिमाग का दही बना दिया है। कहती है शिकार मत करो। भला शिकार नहीं करूँगा तो हम खाएंगे क्या? आज तो लगता है भूखा ही मरना पड़ेगा। रखू जंगल की दूसरी तरफ चला जाता है कि शायद वहाँ कोई बड़ा शिकार मिल जाए। एक तो प्यास भी बहुत लग रही है। निर्मला की वजह से मैं पानी लाना भी भूल गया। अब और नहीं चला जाता। यही बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है। रखू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वे भूखा और परेशान था क्योंकि एक तो निर्मला से झगड़ा करके आया था और दूसरा उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नजर एक तोते पर पड़ती है। अरे वाह, ये क्या? ये तोता कितना सुंदर है। इसे पकड़ लूँ तो मुझे अच्छा दाम मिल सकता है। इसे किसी रईस को बेच दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। शिकारी चुपके से जमीन पर जाल बिछाता है और उसमें दाने डाल देता है। वे पेड़ के पीछे छुप जाता है। तोता दाने देखता है और नीचे उतर आता है। आजा आजा तोते, मैं तो यही चाहता था। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट दाने हैं। ये यहाँ कैसे आए? तोता जमीन पर चलते चलते जाल के पास आता है। जैसे ही वे दाने उठाता है, शिकारी जाल खींच लेता है और तोता जाल में फंस जाता है। अरे शिकारी, तूने ये क्या कर दिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे क्यों पकड़ा? मैं शिकारी हूँ, ये तो मेरा काम है। तुम मेरे लिए एक माल हो। बस तुम्हें पकड़कर किसी बाजार में बेच दूंगा। मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते।
मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मदद? तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम तो खुद मेरे जाल में फंस चुके हो। तुम्हें बेचकर अच्छे पैसे बना लूँगा, यही मेरी मदद होगी। अब चुप हो जा, अगर ज़्यादा बोला तो अभी तेरी जान ले लूँगा। बड़ा आया राज बताने वाला, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। शिकारी तोते को घर लाता है। निर्मला उसे देखकर गुस्से हो जाती है। ये क्या, आज फिर तुम एक मासूम परिंदा ले आए। तुम्हें कोई और काम क्यों नहीं सूझता? निर्मला, इसे बेचने से हमें अच्छे पैसे मिल सकते हैं, फिर राशन खरीद लूँगा। ऐसे किसी मासूम को बेचकर तुम्हें संतोष मिलेगा? मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। इसे आज़ाद कर दो, छोड़ दो। ये क्या कह रही हो निर्मला? तुम्हें पता भी है मैंने इसे कितनी मुश्किलों से पकड़ा है, और तुम कहती हो कि छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं इसे सुबह बाजार में बेचने के लिए ले जाऊंगा। अगले दिन शिकारी तोते को बाजार ले जाता है, चिल्लाता है, तोता ले लो, तोता ले लो, बोलने वाला तोता, अद्भुत बात करने वाला तोता। पर शाम तक कोई उसका तोता नहीं खरीदता। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, कोई भी इस तोते को नहीं ले जा रहा। शाम भी हो गई, मुझे घर चलना चाहिए। थक हार कर वे घर लौट आता है। अरे अब तो मान लो, ऐसा धन हमारे काम का नहीं है। इसे आज़ाद कर दो। ठीक है निर्मला, अब इसे आज़ाद ही कर देता हूँ। शिकारी तोते को आजाद कर देता है। तोता आजाद होने के बाद उड़कर वापस आ जाता है। शिकारी, तेरी पत्नी सही कहती है। अगर तुम मेरी बात सुनोगे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारे परिवार को ढेर सारा धन मिल सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी क्या मदद करोगे? तभी तोता उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। एक बार मैं एक झील से बहते बहते नदी के पास घायल होकर पड़ा था। मैंने चिल्लाकर कहा, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, मेरी मदद करो, अब मैं और नहीं सह सकता। तभी एक साधु अपनी साधना में लीन थे। वे मेरी तरफ दौड़ते हैं। ए भगवान, ये तो बुरी तरह घायल है, इसे तुरंत मदद चाहिए। साधु मुझे अपने हाथों में उठाते हैं और अपने आश्रम ले जाते हैं। फिर वो जड़ी बूटियों से मेरा इलाज करते हैं। हिम्मत करो छोटे, तुम्हें बस आराम करना है। साधु ने मेरा ख्याल रखा। धीरे धीरे मेरी चोट ठीक हो गई। कुछ दिनों बाद मैं पूरी तरह ठीक हो गया और उड़ने की कोशिश की। मैंने कहा, साधु, आपने मेरी जान बचाई। आपने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया। ये तो मेरा कर्तव्य था। हर जीव की रक्षा करना हमारा धर्म है। तुम अब आज़ाद हो, जाओ। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है आप भी किसी बड़ी पीड़ा में हैं। आपके चेहरे पर एक तरह की उदासी है। बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? बात यह है, सच है, मुझे एक श्राप मिला हुआ है। दरअसल एक कन्या ने मुझे श्राप दिया है। तभी साधु ने अपनी पूरी कहानी बताई। वे बताता है कि कुछ दिनों पहले की बात है कि जब साधु एक नदी के किनारे अपने ध्यान में बैठे थे, तभी एक सुंदर कन्या वहां स्नान करने आती है। तभी
साधु का ध्यान टूटता है और वे अनजाने में उसकी तरफ देख लेता है। साधु को बहुत बुरा लगता है। वे सोचता है कि ये उसने क्या कर दिया, उससे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। वे अपने आप को दोषी मानने लगता है। तभी कन्या ने उसकी नजरों को महसूस किया और वे गुस्से से नदी के बाहर निकलती है। तुम कौन हो? यहाँ मेरी पवित्रता को भंग करने आए हो। तुम साधु कहलाने के लायक हो? तुम्हारा ध्यान भंग होकर मुझ पर क्यों पड़ा? ए देवी, मुझे क्षमा करें, ये मेरी मजबूरी थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस अपने ध्यान में लीन था। भूल? ये भूल नहीं है, ये पाप है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरन बनकर जंगल में भटकोगे ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। देवी, कृपया मुझे क्षमा करें, ये अनजाने में हुआ। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। मुझे क्षमा करें, मुझे कोई मार्गदर्शन दीजिए कि मैं इस शराब से मुक्ति कैसे पा सकता हूँ। कन्या थोड़ी शांत होती है और साधु की विनती देखकर अपने निर्णय बदलने का विचार करती है। साधु, मैं मानती हूँ कि मेरी प्रत्येक क्रिया कठोरी थी, लेकिन मैं आपको श्राप से मुक्त नहीं कर सकती। फिर भी मैं आपको इसका अंत बताती हूँ। कृपया मुझे श्राप से मुक्ति का अंत बता दीजिए। सुनो, तुम हिरन के रूप में बदल जाओगे, लेकिन तुम्हें इंसानी रूप में आने की अनुमति तभी होगी जब तुम अपनी साधना करोगे। इसी दौरान तुम जानवरों और पक्षियों को अपनी पीड़ा बता सकोगे। तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब एक परिंदा तुम्हारी कहानी सुनकर एक इंसान को मेरे पास लेकर आएगा। उस इंसान की सहायता से ही मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करवा सकती हूँ। मैं सब कुछ समझ गया। शायद मैं आपकी मुक्ति का साधन हूँ। आपने मेरी जान बचाई। अब मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तभी मैं उस इंसान की तलाश में निकला जो इस साधु को शराब से मुक्ति करवा सके। अगर तुम मेरे साथ उस नदी के पास चलो और साधु को शराब से मुक्ति करवा दो तो मैं तुम्हें धन दिलवा सकता हूँ। अच्छा, तो मुझे क्या करना होगा? साधु की मुक्ति एक नदी के पास होगी जहाँ एक कन्या मौजूद होगी। तुम वहाँ चलो और साधु की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। ठीक है, हम कल सुबह ही निकलेंगे। अगली सुबह तोता और शिकारी नदी की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही वक्त में वे नदी के पास खड़े होते हैं। देवी जागो, देवी जागो, यहाँ एक इंसान साधु की मुक्ति के लिए आया है। तभी कन्या प्रकट होती है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं इस साधु की मदद के लिए आया हूँ जिसे आपने अनजाने में शराब दे दिया। वो बहुत कष्ट में है, कृपया उसे मुक्ति करें। ये सच है कि शराब अनजाने में दिया गया था, लेकिन मैं उसे अभी मुक्त कर देती हूँ। कन्या साधु को पुकारती है। साधु हिरन के रूप में वहाँ आता है। कन्या उसे श्राप से मुक्त कर देती है। तुमने मेरा उद्धार किया, अब तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा। ये लो बेटा, ये धन तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए है। शिकारी खुशी खुशी घर लौटता है।